मैं उल्लेख करना चाहूंगा प्रेरणा देने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 22 साल की उम्र में पहला पार्षद का चुनाव लड़ा, हार गया। 24 साल की उम्र में उस आदमी ने शादी की, पर 27 साल की उम्र में उसका तलाकनामा हो गया। 32 साल की उम्र में उसने कांग्रेस सीनेट से चुनाव लड़ा, वो हार गया। 37 साल की उम्र में फिर उसने एमपी का चुनाव लड़ा, फिर वो हार गया। 42 साल की उम्र में फिर उसने चुनाव लड़ा, फिर वो हार गया। 47 साल की उम्र में उसने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा, फिर वो हार गया। लेकिन मेंटली स्ट्रांग रहने वाला आदमी हार जाता है पर हार नहीं मानता। और वही व्यक्ति 52 वर्ष की उम्र में अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हुआ। वही राष्ट्रपति बना, वही व्यक्ति राष्ट्रपति बना, वही बनेगा राष्ट्रपति जिसका अंदर से क्या है, मेंटली स्ट्रांग है। अब तक मैंने देखा कि हमारे देश में जो भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते रहे ना, वो सब अपनी अपनी एरिया में रहते थे, क्योंकि उनको डर रहता था कि अगर मैं कहीं बाहर निकल गया 7 दिन के लिए तो पीछे कहीं नए गेम न खेले जाएं। विवाद पार्टियों का पता थोड़ी चलता है। अभी सरकार इसकी चल रही है और दूसरी पार्टी ने कोई गेम खेल दिया पीछे से, तो आ गए ना सड़क पर, तो हर आदमी अंदर से घबराए रहता है। पर एक बंदा आज ऐसा है जो पूरी दुनिया में घूम रहा है और पीछे की चिंता ही नहीं करता है कि पीछे कोई गोटी खेलेगा कि नहीं खेलेगा, क्योंकि यहां से वो आदमी स्ट्रांग है। जरा वो दादाजी को लाइए तो आगे, जो व्हील चेयर पर लेकर आए हैं। आदमी के सामने 2 विकल्प हैं, या तो हार जाओ और या फिर हार मत मानो। वो दादाजी रोज ही आते हैं, व्हील चेयर पर आते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, बोले गोडा दुख है, घर में ही बैठा हाँ। ये दादाजी सोचते होंगे भाई घर में बैठे बैठे मेरे गोडे को ठीक तो होंगे नहीं, पर वहां जाऊंगा तो अंदर से मेरी स्ट्रांगनेस कहीं ना कहीं तो अंदर से आएगी। सो व्हील चेयर पर ही देखो ना, रोज ही चले आते हैं अपने बीच में। आप लोग क्या बताएंगे, ये फिजिकल रूप से स्ट्रांग है या नहीं? फिजिकल रूप से स्ट्रांग नहीं है, पर मेंटली। दादाजी आपको क्या लगता है, क्या मेंटली स्ट्रांग है या पुअर है? स्ट्रांग। क्या है आप? स्ट्रांग। स्ट्रांग है किससे? माइंड से स्ट्रांग हूं, मेंटली मैं स्ट्रांग हूं। मेरे प्रभु जी, ये जीवन जीने की कला सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है कि आदमी अपने मेंटल पावर को हमेशा बढ़ा कर रखे, इसमें हमेशा इंप्रूवमेंट हमेशा बना करके रखे, इसको कमजोर मत होने दो। अगर मजबूत है, आप निर्णय यूं करेंगे। मुझे किसी भी चीज़ का निर्णय करना होता है, मैं 1 सेकंड में करता हूं। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं 5 मिनट बाद सोच के बताता हूं या मैं कल बताता हूं। जो निर्णय है अभी करेंगे, और मानना ये है निर्णय करेंगे, लागू करेंगे, हार या जीत हो तो बाद में फैसला होगा। निर्णय करने में वही व्यक्ति कमजोर होता है जिसका मेंटली पुअर है। आदमी पैसे से पुअर नहीं होता, आदमी मेंटली पुअर होता है। और मेंटली अगर आदमी मजबूत है तो मैं कहूंगा वो आदमी रिच है। जिसका माइंड अंदर से रिच, वो आदमी रिच है। आदमी गरीब सोच से होता है और आदमी अमीर भी सोच से होता है। या अगर आदमी की सोच अगर मजबूत है, आदमी रिच मैन है। आदमी की सोच अगर वीक है तो आदमी क्या है? पुअर मैन है। तो रिच डैड पुअर डैड क्या है, ये आदमी खुद को तय करना है। हम में से हर किसी व्यक्ति को अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना चाहिए। रोज मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से आदमी मेंटली रिच बनता है, मेंटली स्ट्रांग बनता है। रोज मेडिटेशन करो, चाहे 10 मिनट ही करो, 5 मिनट ही करो, मैं कहता हूं 2 मिनट ही करो, लेकिन वही 2 मिनट का मेडिटेशन आपके माइंड को शांत करेगा। आपके माइंड की सारी बिखरने वाली ऊर्जा को एक पॉइंट पर एक सेंट्रलाइज करेगा। शांति से एकांत में जाकर बैठो और 3 मिनट तक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी 3rd आई पर अपना एक हल्का सा ध्यान करो। अपना हल्का सा ध्यान करो। एक साइड में जाकर बैठे, कमर सीधी की, गर्दन सीधी की, और गर्दन को हौले से आसमान की तरफ करो। किधर? सब लोगों की गर्दनें झुक गई, क्योंकि सब लोग नीचे देखकर ही अपना सारा काम करें, दिन भर मोबाइल का यूज करें नीचे देखकर। इसके लिए सबकी कमर में अब कुबड़ापन आ रहा है।
तो भले 3 मिनट के लिए सही, बिल्कुल हल्की सी गर्दन ऊपर करनी है, पूरी की पूरी यूं नहीं करनी है, बिल्कुल हल्की सी हौले हौले से कमर को पीछे से सीधा करो, दोनों हाथों को घुटने पर रखिए, अंगूठे के पहले अग्रभाग से प्रथम अंगुली का अग्रभाग टच कीजिए। ये ज्ञान मुद्रा है हमारी, इसको वैसे भी दिन में जब चाहे तब याद आ जाए तो इसको टच करके रखा करो। ये वो मुद्रा है जो हमारी ज्ञान कोशिकाओं को हमेशा एक्टिव रखने में हमारी मदद करती है। मैं भी रखता हूं, लगभग मेरी प्रथम अंगुली और अंगूठा हमेशा टच ही मिलेगा। मुझे पता चल चुका है बहुत पहले ही कि इसको टच करने से आदमी का माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। तो ये ध्यान मुद्रा ग्रहण की, एकांत में जाकर बैठे, कमर सीधी की, आंखें बंद की और गर्दन को हौले से आकाश की ओर किया, ताकि हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर आ सकें और अंतरिक्ष आकाशीय सुपर एनर्जी के कनेक्शन के साथ, उसके गुरुत्वाकर्षण के साथ हम जुड़ सकें। हौले से गर्दन को ऊपर किया और अब लगभग 2 से 3 मिनट तक गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो, ताकि प्राणायाम करने से हमें अतिरिक्त ऑक्सीजन मिल सके, भीतर की सफाई हो सके और भीतर में जो चित्त की चंचलताएं हैं वो कट सके। लगभग आप ये मानकर चलें कि मैं लगभग 21 गहरी सांसें लूंगा और गहरी सांस छोड़ूंगा और उसके बाद अपने आप ही आप ललाट प्रदेश की ओर सेंट्रलाइज होने शुरू हो गए हैं। गर्दन को जैसे ही हम ऊपर उठाते हैं, उठाने के साथ ही हम अपनी थर्ड आई की ओर सेंट्रलाइज होने शुरू हो जाते हैं। हमें यहां पर अपनी एनर्जी का घनत्व, हमें अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना सहज ही यहां पर केंद्रित होनी महसूस हो जाती है। केवल 3 से 5 मिनट तक कुछ मत कीजिए, बस केवल अपने ललाट प्रदेश पर सेंट्रलाइज रहिए। आप चाहें तो यहाँ पर ओम के स्वरूप को स्थापित कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने इष्ट प्रभु की छवि को यहाँ पर स्थापित करके और फिर यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं। कुल मिलाकर अपने दिमाग के अग्रभाग पर, एनर्जी के मेन पॉइंट पर, थर्ड आई पर अपने आप को, अपने माइंड को, अपने मन को 3 से 5 मिनट तक बस शांत मन के साथ वहाँ पर देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। ये वो प्रयोग है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मैंने कहा कोई भी व्यक्ति मेरी आज की बातों को अगर 21 दिन तक लागू कर लेगा, उसका सेल्फ इंप्रूवमेंट 100% घटित तो होगा। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप प्रतिदिन अगर 3 से 5 मिनट, अगर इसको 10 मिनट तक ले जाएं तो और ज्यादा बेहतर परिणाम आएंगे। मैं तो कहूंगा जब आप 21वें दिन के करीब पहुंचेंगे ना, तो धीरे धीरे ये स्थिति बन जाएगी कि आधे घंटा भी आपके कब पूरे हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको जब भी अपने दिमाग पर गौर करेंगे, आपको लगेगा अंदर से मैं बहुत शांत हूं, अंदर से मैं काफी पावरफुल हूं, और आपको खुद को महसूस होगा आई एम पावरफुल। आपको खुद को महसूस होगा आई एम पावरफुल पर्सन, आई एम क्रिएटिव पर्सन। क्या महसूस होगा आपको? आई एम पावरफुल पर्सन, आई एम क्रिएटिव पर्सन, आई एम एक्टिव पर्सन, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम सक्सेसफुल पर्सन। ये अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड मेडिटेशन की ये पॉजिटिव परिणाम हर व्यक्ति अपने दिमाग में हासिल कर सकता है। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करो, और स्ट्रांग करने के लिए मैंने कहा मेडिटेशन करने की आदत डालो। दिमाग बात समझ में आ गई? क्या करना है? सीधी कमर बैठना है, एकांत में जाकर बैठना है, घर की शोरगुल के बीच में नहीं बैठना है, वरना माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, बाहर के निमित्त हमें प्रभावित करते रहेंगे। घर भी एक मंदिर बन सकता है अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो। अगर मेडिटेशन नहीं करते तो आपकी वहाँ पर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बन ही नहीं पाएगी। मेडिटेशन ही वो माध्यम है जो इंटरनल भी आपको मजबूत बनाता है और एक्सटर्नल भी आदमी को मजबूत बनाता है। मैं मजबूर वाली ज़िंदगी की प्रेरणा नहीं देता, मजबूती वाली ज़िंदगी की प्रेरणा देता हूँ। चाहे 60 साल तक जियो, चाहे 100 साल तक जियो, मजबूरी वाली ज़िंदगी मत जियो। जब तक जियो, कौन सी वाली? मुट्ठी बांध कर बोलो, कौन सी वाली? मजबूती वाली। कौन सी वाली? कौन सी?
मजबूती वाली, और अगर मजबूती वाली अगर हमें लाइफ जीनी है तो अपने आप से क्या कहना पड़ेगा? चलो एक स्वर में सारे बोलते हैं, एक साथ में क्या बोलेंगे? आई एम, बिल्कुल ठीक कहा महापौर ने, ठीक कहा, आई एम लॉयन। बिल्कुल यही हमें अपने भीतर जगाना पड़ेगा। अपने आप से हम कहेंगे आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन। सब बोलेंगे आई एम, मुट्ठी बांध कर बोलो, इनकलाब जिंदाबाद की तरह, आई एम। और जब आप मेडिटेशन करने के बाद अपने आप को भीतर में जब ये लाइन कहेंगे ना, आपके अंदर खुद ही, अरे क्या ऊर्जा आदमी अपने शब्दों के द्वारा खुद के भीतर ऊर्जा पैदा कर सकता है। मैं कहता हूं बिल्कुल कर सकता है। ये शब्दों का कमाल है, शब्दों का कमाल है कि अगर कोई चारण व्यक्ति वीर रस से भरी हुई कविता गा देते थे तो महाराणा प्रताप का भाला उठ जाता था, गूंज जाता था और लोग दूसरों को पराजित कर देते थे। इसलिए मैं कहूंगा, अगर सुभाष चंद्र बोस अगर ये कह देते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और उनके भीतर ऐसा जोश होता था कि आदमी के भीतर ऊर्जा जग जाती थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को अंदर से एनर्जेटिक पर्सन बनाओ, और एनर्जेटिक पर्सन बनाने के लिए मैंने कहा था आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन। बोलेंगे तो आई एम क्रिएटिव पर्सन, आई एम क्रिएटिव पर्सन, आई एम एक्टिव पर्सन, आई एम एक्टिव पर्सन, आई एम सक्सेसफुल पर्सन, आई एम सक्सेसफुल पर्सन, आई एम पावरफुल पर्सन। अपने भीतर ऊर्जा जगाने के लिए, मेंटली खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए मैंने कहा सबसे पहला जरूरी है अंदर का पावर बढ़ाओ। जब हम अपनी थर्ड आई को ऊपर की ओर कर रहे हैं तो हम किसके साथ जुड़ रहे हैं? अंतरिक्ष के साथ जुड़ रहे हैं, हम सुप्रीम पावर के साथ जुड़ रहे हैं, हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं, हम उस एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं जिससे कि पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। जब हम हमारी ललाट को आकाश के साथ जोड़ते हैं, अपने आप उस एनर्जी के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ता चला जाता है। जैसे डिस्चार्ज मोबाइल को हम चार्ज करते हैं, ऐसे ही डिस्चार्ज माइंड को हम अपनी ओर से चार्ज करते हैं, और उसका रास्ता है मेडिटेशन। हमने पूजा करनी सीखी है, हमने माला फेरनी सीखी है, हमने सामायिक करनी सीखी है, हमने रुद्राभिषेक करना सीखा है, पर लोगों ने मेडिटेशन करना नहीं सीखा। इसीलिए बात बात में लोगों को टेंशन होता है, बात बात में गुस्सा आता है, बात बात में स्ट्रेस हो जाती है। मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति हर चीज़ को सहन करने में समर्थ होता है, वो हर चीज़ का सामना करने में समर्थ होता है। इसलिए मेंटली स्ट्रांग होने के लिए मैंने कहा मेडिटेशन करो, रोजाना कुछ अच्छी बातें पढ़ो, अच्छी बातें सीखो। आज अगर आप लोग बता रहे हैं मुझे कि अभी 17 दिन हो गए आप सब लोगों को सुनते हुए, जरा आप मुझे बताएंगे कि 17 दिन में आप जहां थे वही हैं या कहीं स्ट्रांगनेस आई है? हाँ, स्ट्रांगनेस आई है। दैट मीन्स जीवन का रूपांतरण घटित तो होता है, करने वाला चाहिए। ये तो दुनिया ही जानती है कि लोहा और चांदी में चांदी ज़्यादा कीमती होती है, पर तभी तक कीमती होती है जब तक लोहे पर काम न किया जाए। और लोहे पर अगर काम कर ले तो पारस लोहे को लोहा नहीं रहने देता, बल्कि लोहे को भी चांदी से डबल कीमती सोना बना दिया करता है। हम लोग केवल वो छूने का काम करते हैं, छुओ और काम हो जाएगा, छुओ और काम हो जाएगा। एनर्जेटिक आदमी को पर्सन बनना चाहिए। मैंने कहा कुछ अच्छी चीज़ें सीखो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, पढ़ने की आदत डालो। जब से हमारे देश में मोबाइल क्या आ गया है, पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम मोबाइल के गुलाम हो गए। हम पहले किसके गुलाम थे? पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम मोबाइल के गुलाम हो गए। गुलामी अभी तक हमने छोड़ी नहीं है, गुलाम अभी भी गुलाम का गुलाम है। हमें इसकी जब जरूरत लगे तो उपयोग करो, बिना जरूरत के भी खाना खाए, ओ याद आ गया, फिर वही शुरू। यहां तक कि आदमी रात को सोने जा रहा है, पता चल गया 11 बज गए, अब मुझे सोने के लिए जाना है, लेकिन फिर भी थोड़ा और देख लूं, थोड़ा और देख लूं। आज की तारीख में पहले मैंने कभी सुना था कि आदमी कोई भी मियाँ बीवी का गुलाम होता है, अब कोई ये बातें हटा दो। आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति मियाँ न बीवी का गुलाम है, न बीवी मियाँ की गुलाम है, सब कोई मोबाइल के गुलाम है।
मोबाइल का अगर ज्ञान अर्जन के लिए, ज्ञान वर्धन के लिए एज ए लाइब्रेरी के रूप में अगर उपयोग करना है तो गूगल एक वरदान है, वरना गूगल हो या मोबाइल हो ये सब टाइम पास है।